हर साल यही हाल है सुनंदा। छत से ज्यादा तो सीना भीगता है। बर्तन रख रख के थक गया। अब तो कहाँ बैठे, कहाँ सोवे? कहाँ सोवे? नींद तो तब आवे जब पेट भरा हो। 3 दिन से सूखा चूल्हा है। भीगती छत से ज्यादा दुख तो बच्चों की भूख का है गणपत जी। सोचता हूँ अब की बार खेत में कुछ उगता तो एक कोना तो पक्का करवा देता, पर भगवान ने भी गरीब की जमीन को बरसात की नाली बनाकर छोड़ा है। छत बनवाने के लिए पहले पेट भरना पड़ता है। हम दोनों तो फिर भी झेल लेंगे, पर बच्चों के लिए बस भगवान ही देख रहा है अब। फिर वे दोनों चुप हो जाते हैं और बाहर बारिश और तेज हो जाती है। वे दोनों किसी तरह वो रात बिताते हैं, लेकिन बारिश अगले दिन भी नहीं रुकती। गणपत बारिश में ही घर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उसका पड़ोसी काका, जिसका नाम मामा है, वह मिलता है और वह गणपत से बोलता है, काय रे गणपा, रोज रोज भीग के मछली बनने का इरादा है क्या? खेत में कुछ बचा है क्या? बचता तो तभी जब पानी रुकता। कल रात को जो देखा ना मामा, पूरा खेत में पसर गया पानी। आधा बीज बह गया होगा। अब कौन देखेगा फसल? सरकार पर भरोसा मत रख। उन लोगन के लिए खेत किताब में होता है, जमीन पर नहीं। कोई भरोसा नहीं है अब किसी पे मामा। एहनत अपनी है, लेकिन फायदा हर बार मौसम उठा लेता है। अरे बेटा, तू अकेला नहीं है। सारा गांव भीग रहा है, पर तेरे जैसे आदमी ही हिम्मत रखे हैं अब तक। जा, खेत देखा, उम्मीद टूटे तब भी जाना छोड़ना मत। गणपत सिर हिलाता है और खेत की ओर निकल पड़ता है। जब गणपत खेत में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके खेत में पानी भरा पड़ा है। उसने जो बीज बोया था वो सब पानी की वजह से सड़ चुका था। यह देखकर गणपत बहुत दुखी होता है और खुद से बड़बड़ाने लगता है, बिना मौसम के बारिश ने क्या छोड़ा है? ना छत बची, ना खेत। हर साल बीज डालते हैं, पर कभी फसल नहीं उगती और कोई पूछने वाला भी नहीं। अब की बार सोचा था थोड़ा कर्जा चुका दूंगा, सुनंदा को कुछ नया दे दूंगा, लेकिन भगवान को भी हम गरीबों की हंसी सहन नहीं होती शायद। और फिर गणपत दुखी मन से घर की ओर वापस चल देता है। गणपा जी, ये आखिरी गेहूं का चूरा है। कल से तो अब भगवान भरोसे है। जो था वो तो भीग गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा था अब तो वो भी खत्म हो गया। कई बार बोला था चलो सरपंच के पास, कुछ राशन कुछ छतरी का इंतजाम करवा ले, पर तू ही बोलती थी सबके जैसे ही हैं हम भी। अब तो हाथ जोड़ने की नौबत आ गई है। जा देख ले, शायद कोई कुछ दे दे। पेट को झूठी उम्मीद से नहीं भर सकते। और गणपत तभी बिना कुछ खाए ही सरपंच के घर की ओर निकल जाता है, ये सोचकर कि सरपंच उसकी कोई मदद करेगा। और जब वह सरपंच के घर पहुंचता है, वहां पहले से ही 2-3 आदमी अपनी परेशानियां लेकर खड़े हैं। राम राम सरपंच जी, माफ करना, बड़े दुख में आया हूँ। घर की छत टपक रही है, बाल बच्चे भीग रहे हैं। थोड़ा टीन या प्लास्टिक मिल जाता तो छाया कर लेते। गणपा, अब तू भी, हर बार तू ही सबसे पहले आता है। अभी कोई सरकारी स्कीम नहीं आई रे। बरसात तो सब पे है, अकेला तू ही नहीं भीग रहा। सरपंच जी, मैं भी जानता हूँ, पर सबके पास तो पक्के घर है। हमारे पास फूस की झोपड़ी है। 2 दिन से खाना भी ठीक से नहीं बना। हम लोग भी रोज आते हैं, पर हर बार यही जवाब मिलता है। सरपंच जी, फोटो लेने के टाइम तो सब सामने होते हो, अब जब छत से पानी टपक रहा है तब कोई सुनता नहीं। अब तुम सब कह रहे हो तो क्या मैं अपनी जेब से दूं? जब स्कीम आएगी तब मिलेगा। और ज्यादा बवाल किया ना तो थाने जाना पड़ेगा सबको। ठीक है, जो आप समझो। गरीब की आवाज तो वैसे भी दीवार में दब जाती है। वे सभी सरपंच की बात सुनकर निराश होकर वापस अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी और गणपत निराश मन से गांव की चौपाल पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी मामा गणपत के पास आता है। उसके हाथ में एक फटा हुई छाता है और वह गणपत से बोलता है, बेटा ले,
ये छाता ले जा, घर पे बच्चों को ढक देना। मैं तो अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मामा, ये छाता तो पुराना है, टुटेला है, जगह जगह पर छेद है इसमें मामा। ये भला मेरे किस काम का? पर इस तरह तो तू भी टुटेला है बेटा, लेकिन फिर भी घर चला रहे हो ना। ले पकड़ ले जा, क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। और फिर मामा गणपत को छाता देता है। गणपत उस छाते को लेकर अपने घर की ओर चल देता है और वह अपनी पत्नी सुनंदा से कहता है, तू कहती थी ना कि एक दिन हिम्मत जवाब दे देगी। अब लग रहा है सही ही बोली थी तू। अब तक कुछ नहीं बोली थी, आज बोल रही हूँ। तू हर बार हिम्मत पर छोड़ देता है, पर हिम्मत से चूल्हा नहीं जलता गणपा। बच्चे भूखे हैं, छत भीग रही है और तू अब भी भगवान की राह देख रहा है। तो मैं क्या करूं? सरपंच ने मुंह फेर लिया, खेत में कुछ बचा नहीं, अब कर्ज का ब्याज चुकाने को पैसे भी नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है तो हर राम सिंह साहूकार खड़ा है, जिससे गणपत ने कर्ज ले रखा है, और वह अपना कर्ज लेने के लिए गणपति के घर पर आता है अपने एक आदमी के साथ। गणपत, 3 महीना हो गया, ब्याज भी नहीं आया। बारिश आई ठीक है, पर मेरी रकम भी तो डूबी पड़ी है तेरे यहाँ। राम सिंह भैया, आप तो समझदार आदमी हो, देख ही रहे हो हालत। बारिश में तो घर की दीवार भीग गई है, बच्चे भी भूखे बैठे हैं। थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वक्त सबको चाहिए, पर ब्याज का हिसाब नहीं रुकेगा। कल तक कुछ इंतजाम कर, वरना खेत पे हाथ रखूंगा मैं। और इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद गणपत की पत्नी सुनंदा गणपत से बोलती है, तेरा बाप जब मरा था ना, एक झोपड़ी छोड़ गया था। हमने उस झोपड़ी में जिंदगी बिता दी, कोई मांग नहीं की। पर अब तो न छत बची, न खाना, न इज्जत। मैं हार नहीं मान रहा सुनंदा, पर खेत भी धोखा दे गया। आदमी जाए तो कहाँ जाए? कहाँ जाए? अब सुन, कल तू फिर जाएगा सरपंच के पास। कागज ले जा, फोटो ले जा, भीगे घर की हालत दिखा और शर्म से मत मांग। पेट की आग शर्म से नहीं बुझती। और अगले दिन गणपत सुनंदा के कहे अनुसार फिर से सरपंच के घर पर मदद मांगने के लिए जाने लगता है। देव या भाऊ, देखो ये घर की तस्वीर है। छत टपक रही है, राशन खत्म है, बच्चे भीगते हैं, बीवी की तबीयत बिगड़ रही है। सरकारी राहत में से कुछ मिले तो थोड़ा आसरा हो जाए। गणपा, मैं तेरा हाल समझता हूं रे, पर ऊपर से कोई फॉर्म मंजूर ही नहीं कर रहा। तेरे जैसे कई है गांव में, सबको दूंगा तो एक को भी पूरा नहीं मिलेगा। इस बार हाथ खाली है। सच कहूं भाऊ, अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। मदद नहीं दे सकते तो कम से कम ये मत कहो कि ऊपर से आदेश नहीं आया। ऊपर से तो बरसात आई थी, वो भी हमारे ही सिर पर गिरी है सबसे ज्यादा। और गणपत फिर से निराश मान से अपने घर की तरफ लौट चलता है। अब बारिश रुक चुकी थी और रास्ते में उसको उसका पड़ोसी मामा मिलता है और वह गणपत से बोलता है, कुछ मिला क्या बेटा? नहीं मामा, इस बार उम्मीद नहीं टूटी, शर्म टूट गई। अब लगता है गरीब को कुछ मांगते भी शर्म आती है, और देते वक्त दूसरों को भी। तू अकेला नहीं रे, सब यही झेल रहे हैं। पर तेरी बीवी बड़ी चुपचाप औरत है, पर उसका मन अब शायद नहीं संभल रहा होगा। हाँ मामा, अब उसी का डर है। कुछ नहीं मिला और ना ही अब कोई उम्मीद बची है। अब तू जो कहे वही करूंगा मैं। अब हम दूसरों की रहमत से जीने वाले लोग नहीं रहे। मैं कल हाट जाऊंगी, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करूंगी। तू भी खेत छोड़, कहीं मजदूरी कर। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे अब। मैं तुझे मजदूरी करते नहीं देख सकता सुनंदा। तू देख चुका कि जब हम चुप थे तब भी किसी ने नहीं सुना।
अब हमारे हाथ चलेंगे, मुंह नहीं। कभी ना कभी ये बारिश रुकेगी, पर तब तक हम भीग भीग के गल नहीं जाएंगे। चल, अब भीगने से डर नहीं लगता, अब चुप रहने से लगता है। अगली सुबह वे दोनों निकल पड़े, अपने घर से सिर झुकाए नहीं, सीना ताने। लोग इस बार भी बस खड़े रहे, जैसे कोई मूक तमाशा देख रहे हों। बारिश बरसती रही, कपड़े भीगते गए, पर उनके इरादे नहीं डिगे। भीगते हुए चल पड़े वो फिर से, काम की तलाश में नहीं, अपने सम्मान की खोज में। और गांव आज भी बस देखता रहा, चुपचाप।